नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, शिक्षक वेतन बढ़ोतरी कब तक होगी, इसके संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। शिक्षक मूल सेवा वापसी को लेकर अपडेट है। बहुत सारे शिक्षक साथी चाहते हैं कि मूल सेवा में वापसी करें, यानी कि जो विशिष्ट वाले हैं वो नियोजित में जाना चाहते हैं, जो विशिष्ट नियोजित हैं वो नियोजित में जाना चाहते हैं। इनफ जो हेडमास्टर हेड टीचर बने हैं वो अपना पुराना मूल सेवा में जाना चाहते हैं। उसके साथ आप लोगों का मूल फिक्सेशन को लेकर, वेतन फिक्सेशन को लेकर, आयु सीमा 65 वर्ष को लेकर अपडेट है। यानी कि हर एक शिक्षक का कहना है कि 60 को बढ़ा करके 5 साल और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 5 साल हम लोग और सेवा दे सकें शिक्षा विभाग में, यानी 65 साल, जिस प्रकार से लॉयर का होता है। उसके साथ हेड मास्टर हेड टीचर नया मूल वेतन तैयार किया जा रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर भी अपडेट है। देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप लोगों का अपडेट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जिला ट्रांसफर पर अब बड़ा अपडेट। नए विद्यालय में ज्वाइनिंग करना अनिवार्य। शिक्षकों के लिए नए विद्यालय का आवंटन अब अनिवार्य कर दिया गया है। जहां भी स्कूल मिलेगा वहां ज्वाइनिंग करना होगा, अन्यथा निलंबन की कार्रवाई होगी। देखिए, पुराना एसीएस के बाद नया जो एसीएस आए हैं उनका रुख यहाँ पे बदला है और डायरेक्टली एक्शन यहाँ पे लिया गया है। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपको डायरेक्ट निलंबन यहाँ पे कर दिया जाएगा। पुराने विद्यालय में बने रहने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर पा चुके शिक्षकों पर भी सरकार विचार करने के मूड में नहीं है। गृह जिले के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन अन्य राज्य या जिलों के शिक्षकों को इस बार मौके कम मिलेंगे। चुनाव से पूर्व सभी का नए स्कूल में पदस्थापन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब बहाली की गई थी तो जो अदर स्टेट वाले लोग थे वो भी आकर के यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बात करते हैं, या फिर जो विशिष्ट नियोजित हैं उसमें भी बहुत लोग चयनित हो गए हैं जो अदर स्टेट वाले थे। तो जो अदर स्टेट वाले थे उन लोगों का तो जो वोटर जो लिस्ट होता है, खास करके विधानसभा में जहाँ के वो मूल निवासी हैं वहाँ का उनका बना है। आप लोग जो है वो बिहार के हैं तो बिहार में आप लोग वोट करेंगे। तो सरकार अब क्या कर रही है, बिहारियों को ज़्यादा देख रही है, यानी बिहारी जो शिक्षक है अब उनको डायरेक्टली फ़ायदा मिलेगा और जो अदर स्टेट से यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं उनको थोड़ा सा कम फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी सख्त हिदायत, समय पर शिक्षकों का वेतन सुनिश्चित करें। कल हुई शिक्षा विभाग के नए एसीएस बी राजेंद्र और अन्य अधिकारियों के बीच हुई समीक्षा बैठक में एसीएस ने साफ कहा कि समय पर शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए, अन्यथा संबंधित जिला पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि तबादले में शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी और पहले से तबादला पाए शिक्षकों को नई नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। बैठक में तबादले से जुड़ी अन्य कोई चर्चा नहीं हुई, बल्कि जोर समय पर वेतन भुगतान और अनुकंपा नियुक्त से जुड़े मुद्दे पर रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर कमेंट करते हैं कि सर हमें जुलाई का वेतन नहीं मिला। देखिए, वेतन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेतन आप लोगों का आ जाता है, लेकिन वेतन आप लोगों का अटका के रखा जाता है, वेतन आप लोगों को नहीं दिया जाता है। वहां से आप लोगों का पास कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अटका के रखा जाता है वेतन को। अब सबसे बड़ी बात है कि वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो नया जो एसीएस आए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि अगर जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर हेड टीचर वाले शिक्षक हैं, या फिर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले शिक्षक हैं, अगर उन लोगों का वेतन समय पे नहीं दिया जाता है तो उसका पूरा जवाबदेही जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है, यानी बीओ लेवल का जो ऑफिसर रैंक का जो होता है, जो कि इसका देख रेख करता है, उसको यहाँ पे जवाब देना होगा इसके संबंध में। आगे आप लोगों का अपडेट है, हेड मास्टर हेड टीचर शिक्षकों की बड़ी नाराजगी, मूल सेवा वापसी की मांग तेज। हेड मास्टर व प्रधान शिक्षक मूल वेतन में बढ़ोतरी न होने से आक्रोशित हैं। 30,500 मूल वेतन और एनपीएस कटौती बढ़ने से शिक्षक खुद को आर्थिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। हजारों शिक्षकों ने विभाग को स्पीड पोस्ट से पत्र भेजकर मूल सेवा में वापसी की मांग की है, यानी आवाज उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार या तो मूल वेतन में बढ़ोतरी करे या फिर हमें हमारी मूल सेवा में वापसी का मौका दे। अब यह मामला मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग तक पहुंच चुका है और शिक्षक कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जब तक यहाँ पे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए।
अब सबसे बड़ी बात निकल के आती है, जैसे कि अभी TRE 4 का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया कि 27,000 पदों पे वैकेंसी आएगा। तो तुरंत सभी शिक्षकों के द्वारा, सभी अभ्यर्थियों के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि 1 लाख प्लस सभी लोग आकर के आंदोलन करेंगे 9 तारीख को। उसी प्रकार से आप लोगों को भी करना होगा। 29 आप लोगों का 26 अगस्त को आंदोलन रखा गया था, सभी शिक्षक गए थे आंदोलन में। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जितने भी हेडमास्टर है, टीचर है, सारा प्रक्रिया अपना लिए हैं। अब इनका डायरेक्टली कहना है या तो हम लोगों का इंडेक्स लेवल, मूल वेतन, बेसिक ग्रेड में इंक्रीमेंट की जाए, 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी दी जाए, नहीं तो पुराना सेवन में हमें भेज दिया जाए, पुराना सेवा में हमें भेज दिया जाए, यानी नियोजित या विशिष्ट। उस समय हम थे उसी में ठीक थे। यहाँ पे आने के बाद तो 30,500 मिल रहा है और वहीं 31,000 मिल रहा है विशिष्ट वालों में। तो ज़्यादा कौन सा है विशिष्ट वालों में ना, तो कम से कम 1,500 तो वहीं ज़्यादा मिल रहा है। बहुत सारे शिक्षक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, बहुत लोगों का EMI है, बहुत लोग अच्छे रूप से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये सभी कंडीशन आप लोगों का यहाँ पे किस वजह से आता है, सैलरी को लेकर आता है। अब कोई भी अगर एग्ज़ाम लिया जाता है सरकार के द्वारा, तो जो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक हैं, वो 10 साल, 15 साल, 18 साल से, 8 साल से थे, तब अप्लाई किए थे, फिर अपना मूल सेवा में आए थे, यानी पास करके, इस आस में कि कुछ सैलरी हम लोगों का बढ़ेगा। लेकिन सैलरी बढ़ने के बजाय उल्टा सैलरी कम कर दिया गया। यानी अगर अभी आप जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं, अगर आप अभी प्रधान शिक्षक बन गए हैं, प्रधानाध्यापक बन गए हैं, अगर आप अभी आपको सैलरी 30,500 मिलता है, तो वहीं जो विशिष्ट वाले शिक्षक हैं उनको 31,000 मिलता है। तो ज़्यादा किसका है, विशिष्ट वालों का। इसलिए शिक्षक यहाँ पे कह रहे हैं कि पुराना सेवा में वापसी की मांग के। हालांकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री, जो भी मंत्री परिषद है, उप मुख्यमंत्री परिषद जो है, मंत्री कैबिनेट है, इसमें चल गया है बात। जल्द ही इस पे कुछ निर्णय लिया जा सकता है, और अगर निर्णय नहीं लिया जाएगा तो फिर कोर्ट होगा आप लोगों का। अंतर जिला स्थानांतरण से वंचित शिक्षक परेशान है। अब अंतर जिला बहुत सारे शिक्षकों का हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हर एक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है, इस शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से। आगे भी आप लोगों का अपडेट है, विशिष्ट शिक्षक का वेतन फिक्सेशन लंबित। इसी को देखते हुए सभी शिक्षक गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों का काम कर दीजिए। देखिए, हेडमास्टर हेड टीचर का बस यही मांग है कि आप अगर वेतन फिक्सेशन हमें नहीं देते हैं तो अभी मत दीजिए। आयु सीमा अगर 65 वर्ष नहीं बढ़ा रहे हैं तो नहीं कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो मूल वेतन है उसमें इंक्रीमेंट कर दीजिए, सबसे बड़ी बात है। जिसके कारण से मूल वेतन अगर 7 पे कमीशन लागू होता है, अगर इंडेक्स लेवल 5400 ग्रेड पे और 4800 ग्रेड पे सैलरी मिलने लगती है, तो 97,000 रुपीज़ का पर मंथ सैलरी मिलेगा हेडमास्टर है टीचर को, कुछ रुपए का। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो ज़्यादा मिलेगा।